देखो बच्चों, हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, जैसे हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्शन है ये हमारे पास किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। कोई भी कॉइल है उसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes any change in strength of current। कोई भी, जैसे मैं ये कह दूँ भाई हमारे पास ये कोई भी एक सोलेनोइड है, कोई भी एक कॉइल है। अब इस कॉइल के अंदर हमने ये कह दिया कि भाई करंट है वो हमारे पास इंक्रीज करता है, तब हम कहेंगे कि इस कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी होगी कि ये इंक्रीमेंट का क्या करे, आपके पास अपोज करे। और अपोज करे तो मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तब हम कहेंगे कि भाई ये किसी न किसी एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से फ्लो करेगा। और कॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, अपने आप करंट इंक्रीज हो रहा है उसका क्या करेगी, ये अपोज करेगी। और जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो उसका अपोज करेगी, तो इसका मतलब इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इटसेल्फ, खुद के कारण ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही खुद के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा देन इट विल अपोजिज इट। दैट इज़, मैं कहता हूँ कि करंट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास ईएमएफ ऐसा प्रोड्यूस हो कि इंक्रीमेंट का क्या करे, अपोज करे। और बच्चों मैं कहूँगा कि इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, और इसमें करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो बोलो क्या हमारे पास पोलरिटी ऐसी नहीं होगी इस बैटरी की कि ये पॉजिटिव से किधर करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव की साइड में फ्लो करेगा। इस टाइप से करंट फ्लो करेगा एंड दिस ईएमएफ इज़ नोन एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या ये ऐसा नहीं हो गया कि हमने जैसे लेंजिज लॉ पढ़ा था, लेंजिज लॉ के अंदर भी तो ऐसा ही आया था कि हमारे पास इंक्रीज इन फ्लक्स का ये क्या कर रहा था, आपके पास अपोज कर रहा था। तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास चेंज इन करंट है, करंट की जो स्ट्रेंथ चेंज होती है उसका क्या करता है, आपके पास अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को हमने कौन सी प्रॉपर्टी कह दिया, सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया है। ये किसी कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद से ही अपने आप जनरेट करती है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। हो गई सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी। उससे आगे आते हैं, उससे आगे हमारे पास ये आता है, मैं कहता हूँ कि भाई अगर इस कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करेंगे तो बोलो बच्चों इसके अंदर फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। और जितनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ चेंज करेंगे उतना ही फ्लक्स चेंज भी क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितनी स्ट्रेंथ करंट की चेंज होगी उतनी ही हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। और फाई इज इक्वल टू एल आई and L is known as constant of proportionality and it is known as self inductance। इसी को हमने जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया हमने बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दे दिया। अब देखो L को क्या कह सकते हैं, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई के बराबर होगा। फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आई इज़ द करंट, जो स्ट्रेंथ चेंज हो रही थी। बच्चों इसकी देखो यूनिट, फ्लक्स की तो जो यूनिट होती है वो हमारे पास वेबर होगी, करंट की हमारे पास आ गई एम्पियर आ गई। देयरफॉर हम कहेंगे कि इसकी जो यूनिट बनी वो हमारे पास क्या बन गई, वेबर पर एम्पियर। एंड वेबर पर एम्पियर इज नोन एज हेनरी। साइंटिस्ट ने ड्राइव करी थी इसलिए इसका नाम हेनरी रख दिया गया उसी साइंटिस्ट के नाम पे। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एच। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हो कि फ्लक्स है
एल है वो फ्लक्स पे डिपेंड करना चाहिए और किस पे डिपेंड करना चाहिए, आई पे डिपेंड करना चाहिए। बट आप एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम आते हैं तो हमने ये बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V अपॉन आर के बराबर आया था, और वी कैन से दैट R इज इक्वल टू V अपॉन आई के बराबर आया था, यही आया था। क्या आपने बताया था क्या रजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है, नहीं करता। देयरफॉर मैं भी यहाँ ये कहूँगा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस हैं या इंडक्टेंस हैं वो फाई और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट नॉट डिपेंड्स ऑन फ्लक्स एंड करंट, फाई और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बट ये कहता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी हमारे पास इसकी शेप और साइज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखो, आगे हमने बताया कि फैराडेज सेकंड लॉ का यूज करते हैं। हमने बता दिया कि भाई फाई इज इक्वल टू एल आई, और फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होता है ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल इन माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। और बच्चों फ्लक्स किसके बराबर हैं, एल आई के बराबर हैं। देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। एल कॉन्स्टेंट मैं यहाँ से कह सकता हूँ माइनस ऑफ एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट, डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा। और बच्चों में यहाँ से अगर आपको कहूँ तो ये आएगा L इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन शो करता है कि भाई हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। अगर डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव आता है देन आप बताओगे कि भाई हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास उसका रेट डिक्रीज होगा। बट इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखो, एल मैंने बताया माइनस ऑफ ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कह सकता हूँ कि ये रेशियो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस। उसका हमने जो नाम दिया वो क्या नाम दे दिया बच्चों, हमने सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दे दिया। दिस इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस। हो गया यहाँ तक। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है कि हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। कोई भी लॉन्ग सोलेनोइड है उसका हमने सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। कोई भी एक लॉन्ग सोलेनोइड है बच्चों, उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सोलेनोइड है, दिस इज ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक लॉन्ग सोलेनोइड है। मैंने मान लिया कि L इस लॉन्ग सोलेनोइड की लेंथ है और A है वो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ ईच क्वाइल ऑफ द सोलेनोइड। हमने सपोज किया कि लेट ए करंट I इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। इस सोलेनोइड में से करंट I है वो फ्लो करेगा। जब सोलेनोइड में से करंट I फ्लो करता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है,
स्मॉल n है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी लेंथ l है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हमारे पास स्मॉल n इंटू एल के बराबर होंगे। बोलो यही होंगे या नहीं। अब मैं कहता हूँ कि जब इस सोलेनोइड में से करंट हमारे पास I फ्लो करता है तब हम कहेंगे कि इसकी एक्सिस के अलोंग इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, और वो बच्चों किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। अब मैंने बताया कि अगर एक टर्न ले लूँ मैं इस कॉइल का तो उसका जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास स्मॉल फ्लक्स होगा, और वो मैंने मान लिया φ1, और φ1 इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमने सेम डायरेक्शन में ले लिए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और वी कैन से दैट φ1 इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास φ1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए के बराबर होगा, यही होगा। अब आगे देखो आप, आगे इसने ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास कितने हैं बच्चों, एन के बराबर है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन इंटू φ1, और यहाँ से देखो एन इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, एन एल, देयरफॉर φ1 इज इक्वल टू एन एल इंटू म्यू नोट एन आई इंटू ए के बराबर होगा। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ फाई इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर ए इंटू एल इंटू आई के बराबर आया, यही आया। और हमने अभी बताया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो L इंटू आई के बराबर होता है। L इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों इनको कंपेयर करो तो बोलो भाई L किसके बराबर आया हमारे पास, म्यू नोट एन स्क्वेयर इंटू ए इंटू एल के बराबर आ गया। दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास इसके बराबर होगा, यही होगा। आगे देखो, आगे मैं यूँ कहता हूँ कि अगर, अब देखो L किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। L बच्चों हमारे पास A पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है। दैट इज़ हमने कह दिया कि हमारे पास इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, एरिया और लेंथ है, तो इसका मतलब हमने कह दिया कि ये डिपेंड करेगा, और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हमने कह दिया इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और तीसरा फैक्टर ये कहता है कि इसके अंदर हमने कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है वो प्लेस किया है, और वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड। अगर एयर है तो म्यू नॉट है, मटेरियल इनसाइड सोलेनोइड, जो हमने मटेरियल भरा है उसके ऊपर भी ये क्या करेगा, आपके पास डिपेंड करेगा। आगे देखो इसको, अब हमने इससे पहले आपको बताया था कि L इज़ इक्वल टू फाई अपॉन आई। क्या बोल लो बच्चों, इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास फाई और आई आया, नहीं आया। तो मैंने आपको पहले ही क्या बता दिया था कि L है वो इनडिपेंडेंट होगा फाई एंड आई के ऊपर, बट इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड। इन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड करेगा। अब मैं यूँ कह दूँ भाई इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल भर दिया जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू के बराबर है, तब मैं कहूँगा कि भाई इसका जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो हमने मान लिया एल डैश हो गया, एंड एल डैश इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वेयर ए इंटू एल। एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है हमारे पास म्यू अपॉन म्यू नोट, देयरफॉर एल डैश इज इक्वल टू
म्यू की वैल्यू निकालो आप, म्यू नोट इंटू म्यू आर के बराबर होगा एल डैश इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वेयर इंटू ए इंटू एल के बराबर हो गया, यही आया। और देखो भाई म्यू नोट एन स्क्वेयर ए एल, बोलो एल के बराबर था, देयर फोर वी कैन से दैट एल डैश इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एल के बराबर होगा। दैट इज़ हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हो गया। आगे देखो आगे हम ये कहते हैं कि हमने दो सर्किट एलिमेंट पढ़े थे। पहला सर्किट एलिमेंट पढ़ा था हमने कैपेसिटर, दूसरा सर्किट एलिमेंट हमने पढ़ा था रजिस्टर। और ये कहता है कि जो इंडक्टर है दिस इज़ द थर्ड सर्किट एलिमेंट। पहला तो हमने पढ़ा था कैपेसिटर, दिस वाज द सर्किट एलिमेंट। दूसरा हमने पढ़ा था रजिस्टर जिसका सिंबल ये वाला था, दिस इज़ आल्सो द सर्किट एलिमेंट। एंड जो थर्ड आता है वो हमारे पास आता है इंडक्टर एंड दिस इज़ आल्सो द सर्किट एलिमेंट। वी कैन से दैट इंडक्टर इज ए थर्ड सर्किट एलिमेंट। और इस थर्ड सर्किट एलिमेंट का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमारे पास मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है, कोई भी इंडक्टर है, उसका मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना हो कि कितना ईएमएफ है वो जनरेट होगा। देखो ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक इंडक्टर है, ए बी इज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी एंड इसमें से जो करंट फ्लो करता है वो हमारे पास किसी इंस्टेंट के ऊपर 2 एम्पियर फ्लो करता है एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पे मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास डिक्रीज़ कर रहे हैं। तब ये कहता है कि हमें बताना है कि भाई इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। और दूसरा हमें बताना है कि भाई इसकी पोलरिटी है वो हमारे पास किधर होगी, कि ए पोटेंशियल हाइयर होगा या बी पोटेंशियल है वो हमारे पास हाइयर होगा। देखो भाई हमने सिंपल से एक फॉर्मूला पढ़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, यही आया। इसको लिख दो आप माइनस ऑफ 4 और डी आई अपॉन डी टी ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 0.2 और माइनस माइनस प्लस, और ये हमने कह दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो कितना आया बच्चों आपके पास 0.8 वोल्ट के बराबर हो गया। इट्स वैल्यू इज 0.8 वोल्ट, यही आएगी। आगे देखो आगे ये कहता है कि भाई जब ये करंट डिक्रीज कर रहा है, ए से बी की साइड में करंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है कि डिक्रीमेंट का अपोज, और डिक्रीमेंट का अपोज तो इसका मतलब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि करंट की सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्फ इंडक्टेंस से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उससे बच्चों जो हमारे पास इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब देखो करंट ए से बी डायरेक्शन में कब फ्लो करता है, जब ए है वो हाइयर पोटेंशियल पे हो और बी कौन से पोटेंशियल पे हो, लोअर पोटेंशियल पे हो। देयरफॉर वी कैन से दैट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट के बराबर आएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ए विल बी एट हाइयर पोटेंशियल वेयर एज बी विल बी एट द लोअर पोटेंशियल। बी है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो हमारे पास इसके बराबर होगा।
हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है बच्चों कि हमने इसकी बता दी कि भाई बैटरी है वो हमारे पास इस टाइप की होगी कि ए हायर पोटेंशियल पे और बी है वो कौन से पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। एक हम सर्किट और करते हैं। सर्किट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये मैंने मान लिया कोई भी सर्किट है, ये कोई ए पॉइंट है, ये एक रजिस्टर है, ये हमारे पास इसमें से करंट फ्लो करता है, और ये हमने मान लिया कि भाई ये हमारे पास एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है वो हमने मान लिया 2 हेनरी के बराबर है, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी आप 2 ओम मान लो। ये हमने कह दिया कि ये मेरे पास एक बैटरी है, और जो बैटरी है वो हमने मान ली 5 वोल्ट की है। ये एक रजिस्टर मानना है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये हमारे पास कोई बी पॉइंट है। इस सर्किट में से करंट है वो हमारे पास 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है ए से बी डायरेक्शन में एज शोन। तब ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रेट ऑफ करंट है वो डिक्रीज करता है एट द रेट ऑफ -1 एम्पियर पर सेकेंड, इफ the rate of decrease of current is -1 ampere per second, then find VA माइनस VB इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी करंट हमारे पास A से और B की साइड में जाए, हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये बैटरी का नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव और ये कितना होगा आपके पास नेगेटिव होगा। सारी सीरीज़ में है, और जब सीरीज़ में होंगे तो हम कहेंगे कि करंट सेम फ्लो करेगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट होगा, सही है। ये 5 वोल्ट है और इसके अक्रॉस कितना होगा आपके पास 5 वोल्ट होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि करंट हमारे पास 5 एम्पियर फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, करंट इंटू रजिस्टेंस I इंटू आर, I इंटू आर। इसका देखो अब हमने इसका जो इंड्यूस्ड EMF पढ़ा था वो पढ़ा था LdI/dt, यही आया था। L देखो बच्चों इसने कितना ले रखा है 2 हेनरी, यही है, और DI/dt कितना है -1। तो बोलो हम कितना कह दें इसका पोटेंशियल -2 वोल्ट कह दें, कितना कह दें -2 वोल्ट। मतलब ये E था, E की वैल्यू कितनी आ गई -2 वोल्ट। यहाँ से चलो VA पॉजिटिव आया था -E, हाइयर से लोअर जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, हाइयर से लोअर -10, लोअर से हाइयर +5, हाइयर से लोअर -5 इज इक्वल टू बोलो VB आया या नहीं आया। और आप बताओ E की वैल्यू कितनी निकाली हमने -2, VA -2 -10, 5 - 5 0 इज इक्वल टू VB। और आप यहाँ से कह सकते हो VA माइनस VB इज इक्वल टू 12 वोल्ट के बराबर आएगा। हमने कह दिया कि A और B पॉइंट हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया आपके पास 12 वोल्ट के बराबर आ गया। अब ये वाला जो हमने सर्किट लिया है वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, इट इज़ एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आगे देखो आगे मैं एक क्वेश्चन और कहता हूँ, ध्यान से देखोगे। देखो बच्चों हमने ये कह दिया ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक रजिस्टर है, उसके बाद ये मैंने मान ली कि ये एक बैटरी है, उसके बाद ये रजिस्टर कह दिया, ये इंडक्टर कह दिया, ये कोई बी पॉइंट है,
करंट इधर फ्लो करता है और इधर हमने जो करंट लिया वो 2 एम्पियर के बराबर ले लिया। इंडक्टर का इंडक्टेंस 5 हेनरी के बराबर लिया। जो हमने बैटरी ये रजिस्टर लिया है, ये रजिस्टर ले लिया हमने 2 ओहम का। ये जो बैटरी ली है वो 10 वोल्ट की ले ली। इसका रेजिस्टेंस है वो भी हमने 2 ओहम ले लिया। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो हमने मान लिया कि इट इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। देन फाइंड VA माइनस VB। वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB। बच्चों यहाँ से जब करंट फ्लो कर रहा है तो इधर से ही चलूँगा मैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सबसे पहले आप सभी में से 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस तो जो पोटेंशियल होगा हमारे पास 2 ओहम के अक्रॉस, वो बच्चों हमारे पास कितना हो गया, 4 वोल्ट के बराबर हो गया। इस 2 ओम के अक्रॉस भी कितना होगा आपके पास, 4 वोल्ट के बराबर होगा। इस इंडक्टर के अक्रॉस निकालना है और इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF E आ गया। और जब इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF E आया है, बोलो किसके बराबर आया था, LdI/dt मैग्नीट्यूड में। L की वैल्यू 5 इंटू 0.5 और बोलो बच्चों 2.5 वोल्ट हो गया या नहीं, सही है। अब चलो यहाँ से VB बैटरी का ये क्या था, पॉजिटिव था तो माइनस, और -2.5 पॉजिटिव था, -4 -10 -4 इज इक्वल टू VA, यही आएगा। आगे देखो VB माइनस VA इज इक्वल टू 10 14 18 20.5 वोल्ट। B हायर पोटेंशियल पे होगा और A कौन से पोटेंशियल पे होगा बच्चों, लोअर पोटेंशियल पे होगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया।